नमस्कार, आपका स्वागत है आंचलिक खबरों में। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। राजनीति में कोई सांसद बन जाता है, कोई विधायक बन जाता है, कोई मंत्री तो कोई मुख्यमंत्री बन जाता है। लेकिन नेता हर कोई नहीं बन पाता जो लोगों और संगठन के दिल में बसता हो। हम बात कर रहे हैं राजनीति से ओझल एक ऐसे नेता की जो राजनीति में आज भी अपना एक कद रखते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेता की जो एक समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे, गुजरात में बीजेपी के संगठन के साथ खड़े रहे और संगठन को खड़ा किया, चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाई और राजनीति से दूर हो गए। लेकिन पद से हटने के बाद भी वो आज भी आम लोगों और कार्यकर्ताओं के दिल में लोकप्रिय है। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका जन्म संघ के गढ़ कहे जाने वाले नागपुर में हुआ। संघ के गढ़ में जन्म होने से संघ का वातावरण उन्हें कम उम्र में ही अच्छा लगने लगा था। इसलिए उन्होंने संघ का प्रचारक बनाकर आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय लिया। बताते हैं पूरी खबर, आगे बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आपको बताते चले, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के चहेते नेता संजय जोशी की। असीम क्षमता और शांत व्यक्तित्व के धनी संजय जोशी आज भी राजनीतिक रूप से सक्रिय न सही पर बीजेपी में अपने कामों की वजह से आज भी प्रासंगिक है। संजय जोशी की पहचान एक सादा जीवन जीने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ के कार्यकर्ता के तौर पर है। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर संजय जोशी पहले इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ाते थे। बाद में उन्होंने आरएसएस में बतौर प्रचारक उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से हम उनके जीवन की इस अनूठी यात्रा के बारे में बताते हैं। संजय जोशी, संजय विनायक जोशी का जन्म 6 अप्रैल 1962 को नागपुर में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नागपुर से ही प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने वीएनआईटी नागपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के रूप में अपना करियर शुरू किया। शांत स्वभाव और मिलनसार छवि के धनी संजय जोशी ने शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का रास्ता चुना और वो छात्रों को पढ़ाने लगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे छात्र उनसे पढ़ने आते थे और वो उन्हें राष्ट्र निर्माण की शिक्षाएं देते थे। पर धीरे धीरे संघ के कार्यक्रम में उनका आकर्षण बढ़ने लगा, पर नौकरी उसमें रुकावट बनने लगी थी, जिसके चलते उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। पर एक बड़ा फैसला उन्हें और भी लेना था और वो फैसला था आजीवन अविवाहित रहने का, यानी शादी न कर कर पूरा जीवन संघ को समर्पित करने का। उनका राष्ट्र के लिए प्रेम व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर था, इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी देर किए बिना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साथ चुन लिया और वे पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। आरएसएस ने उनकी क्षमताओं को पहचाना और उन्हें कुछ साल की ट्रेनिंग देकर बीजेपी के संगठन में झोंक दिया और यहीं से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर, जो संघर्षों, सफलताओं, विवादों की अनूठी कहानी कहता है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। जल्द ही मिलेंगे संजय जोशी के राजनीतिक सफर से जुड़ी अगली पेशकश में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप।